नमस्कार, मैं डॉक्टर अनामिका स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल हिंदी बाय डॉक्टर अनामिका में। आज फिर से एक नए विषय की ओर बढ़ेंगे, एक नए वीडियो की ओर बढ़ेंगे और आज हम बात करेंगे सर्वनाम की। यह भी व्याकरणिक प्रयोग के आधार पर शब्द का एक भेद है। सर्वनाम, आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं। अगर हम इस नाम को देखें, सर्वनाम, तो यह बना है सर्व और नाम के मिलने से। सर्व का अर्थ होता है सभी, सर्व का अर्थ होता है सभी, और नाम का अर्थ यानी नाम यानी संज्ञा, नाम यानी संज्ञा, ये दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। ये हमने अपने संज्ञा के वीडियो में भी देखा था और आज बचपन से जो हम आज तक पढ़ते चले आए हैं उसमें भी हमें ये स्पष्टता से पता है, ज्ञात है कि नाम यानी संज्ञा। तो सर्वनाम शब्द में ही इसकी परिभाषा छिपी हुई है। सभी नामों के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। यानी जिन शब्दों का प्रयोग सभी नाम यानी संज्ञाओं के लिए होता है उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। तो अपने नाम से यह स्पष्ट है कि नाम के स्थान पर या नाम के लिए प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। परिभाषा के तौर पर हम कह सकते हैं कि संज्ञा या नाम के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। तो परिभाषा इसके नाम में ही छिपी हुई है। थोड़ा सा हम ध्यान देंगे ना तो व्याकरण गणित की तरह है, वो अपने आप में सारे जोड़ घटाव लेकर आता है, अपने नाम से चीजों को स्पष्ट भी करता चला जाता है। उदाहरण के तौर पर हम कुछ शब्दों को यहां मैंने लिख रखा है। मैं, तू, आप, वह, यह, जो, सो, कौन, क्या, कोई, कुछ, ये सर्वनाम के उदाहरण हैं। ये ऐसे शब्द हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, इसलिए इन शब्दों को हम सर्वनाम के उदाहरण कह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब अच्छी भली तो संज्ञा थी, नाम थे, उसके स्थान पर अन्य शब्दों का प्रयोग करने की आवश्यकता क्या है? क्या जरूरत पड़ गई संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करने के लिए? तो इस पर जब ध्यान देंगे, इसकी चर्चा करेंगे, तो हम देखेंगे कि भाषा में जब हम, या मैं आपको सबसे अच्छा उदाहरण से दिखाती हूं कि हमारे पास एक नाम है राम, हम अत्याचार करने के लिए उसका प्रयोग करते रहते हैं। व्याकरण में आगे भी बढ़ते हैं। मैंने यहां लिखा, यहां मैं कुछ वाक्य लिखूंगी, ठीक है ना। राम एक मेधावी, मेधावी यानी तीव्र बुद्धि वाला लड़का है, ठीक है। ये हमारा पहला वाक्य हो गया। यानी वाक्यों से भाषा बनती है। राम प्रतिदिन विद्यालय जाता है, राम प्रतिदिन विद्यालय जाता है। विद्यालय में राम को सभी पसंद करते हैं, करते हैं। राम कक्षा में प्रथम आता है, प्रथम आता है। यहां हमने कुछ वाक्य लिखे, यानी एक व्यक्ति जिसका नाम राम है उससे संबंधित मैंने कुछ वाक्य लिखे, एक अनुच्छेद लिखा है। अब जब हम इस अनुच्छेद को पढ़ते हैं, राम मेधावी लड़का है, राम प्रतिदिन विद्यालय जाता है, राम को विद्यालय में सभी पसंद करते हैं, राम को विद्यालय में सभी पसंद करते हैं, ठीक है ना। राम को विद्यालय में सभी पसंद करते हैं। राम कक्षा में प्रथम आता है। फिर से हम एक बार से पढ़ेंगे। राम एक मेधावी लड़का है, राम प्रतिदिन विद्यालय जाता है, राम को विद्यालय में सभी पसंद करते हैं, राम कक्षा में प्रथम आता है। अब जब हमने इतनी बात की एक व्यक्ति के संबंध में, परंतु वह क्या क्या करता है इसकी बजाय हमारे दिमाग में एक शब्द लगातार गूंज रहा है और वह है राम।
इस राम शब्द के बार बार आने से, पुनरुक्त होने से, बार बार प्रयोग किए जाने से जो भाषा का महत्व था, जो विचारों की अभिव्यक्ति थी, उस पर कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ा और वे कमजोर हो गए और यह एक शब्द बहुत ज़्यादा प्रमुखता से ऊपर उठकर आ गया जिसने बाकी चीज़ों को दबा दिया। तो यही इसी पुनरुक्ति दोष से भाषा को बचाने के लिए, इसी पुनर्कथन, पुनरुक्ति या बार बार पुनरावृत्ति दोष से भाषा को मुक्त कराकर उसके अर्थ, सौंदर्य और मधुरता को बनाए रखने के लिए संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम शब्दों की आवश्यकता होती है। मैंने यहां लिख भी रखा है कि भाषा को पुनरुक्ति, पुनरावृत्ति, पुनर्कथन के दोष से मुक्त कर उसके अर्थ, सौंदर्य और माधुर्य को, मधुरता को बनाए रखने के लिए, अभिव्यक्ति को सुंदर करने के लिए संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम शब्दों की जरूरत होती है। जैसे हम यहाँ देखेंगे, राम एक मेधावी लड़का है। अब इस राम की जगह हम वह शब्द का प्रयोग कर देंगे, वह सर्वनाम का प्रयोग कर दिया हमने। तो राम एक मेधावी लड़का है, वह प्रतिदिन विद्यालय जाता है। राम को की जगह हम उसे का प्रयोग करेंगे, उसे विद्यालय में सभी पसंद करते हैं। फिर हम वह का प्रयोग कर सकते हैं, वह कक्षा में प्रथम आता है। ठीक है ना, वह कक्षा में प्रथम आता है। अब हम इस कथन को, इस अनुच्छेद को, भाषा के वाक्यों को पुनः एक बार पढ़ेंगे। राम एक मेधावी लड़का है, वह प्रतिदिन विद्यालय जाता है, उसे विद्यालय में सभी पसंद करते हैं, वह कक्षा में प्रथम आता है। अब यहाँ पर जो भाषा में एक तारतम्य बना, विचारों की अभिव्यक्ति सुंदर हो गई, पुनरुक्ति दोष खत्म हो गया और भाषा का अर्थ, सौंदर्य और माधुर्य अपनी स्पष्टता के साथ यहाँ दिखाई दे रहा है। यही वजह है कि संज्ञा के स्थान पर हम सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं। ये सर्वनाम शब्द के उदाहरण मैंने यहाँ कुछ लिखे हुए थे, मैं, तू, वह, आप, यह, जो, सो। मूलतः सर्वनाम शब्द 11 होते हैं। अगर मूल सर्वनाम शब्दों की बात करें तो इनकी संख्या 11 होती है। ये यहाँ मैंने 11 लिख रखे हैं मूल सर्वनाम शब्द। इन्हीं सर्वनाम शब्दों में लिंग, वचन आदि से जो परिवर्तन कारक के कारण जो परिवर्तन उत्पन्न होता है, जो मैंने आपको संज्ञा के विकार में दिखाया था, उससे फिर इन सर्वनाम शब्दों का रूप बदल जाता है। जैसे मैं में अगर हमने ने कारक की विभक्ति को जोड़ दिया तो मैंने, मुझ में को कारक की विभक्ति को जोड़ दिया तो मुझको। इस तरह से सर्वनाम शब्द का रूप परिवर्तित हो जाता है और इनकी संख्या में वृद्धि होती जाती है। योग से, यानी मूल सर्वनाम शब्दों में कारक के चिन्हों को और अन्य चीज़ों को जोड़कर, योग कर उनका हम अन्य सर्वनाम शब्दों का निर्माण करते हैं। अब बात करते हैं सर्वनाम के भेद की, क्योंकि यहाँ लिखे गए बहुत सारे उदाहरण जो है वो हमें सर्वनाम के भेदों की ओर इशारा करते रहते हैं। हमेशा उदाहरण हमें उसके भेदों की ओर इशारा करता है। तो सर्वनाम के भेद की बात करें तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। ठीक है, पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा प्रश्नवाचक सर्वनाम, पांचवा संबंधवाचक सर्वनाम और छठा निजवाचक सर्वनाम। ये 6 भेद होते हैं सर्वनाम के। तो हम याद रखेंगे हमेशा कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। अब इन भेदों की चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम की। पुरुष का अर्थ यहां नर नहीं होगा। पुरुष यानी बोलने वाले जो संज्ञा हैं, ठीक है ना, उनके आधार पर। तो पुरुषवाचक सर्वनाम वक्ता, श्रोता और अन्य, यानी भाषा में जब हम भाषा का प्रयोग करते हैं ना, तो हमारे 3 मुख्य पात्र होते हैं। भाषा को बनने के लिए, प्रयोग में लाए जाने के लिए हमारे पास 3 मुख्य पात्र जरूर होने चाहिए। वक्ता यानी बोलने वाला, श्रोता यानी सुनने वाला, और वह अन्य जिसके विषय में बात की जा रही है।
वक्ता बोलने वाला, श्रोता सुनने वाला और अन्य जिसके संबंध में बात की जा रही है। तो भाषा के लिए ये 3 पात्र जरूरी होते हैं। तो इन्हीं 3 पात्रों के लिए, भाषा के इन 3 मुख्य पात्रों के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का हम प्रयोग करते हैं उन्हें हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है ना। तो हम यहां लिख सकते हैं वक्ता श्रोता, वक्ता यानी बोलने वाला, श्रोता सुनने वाला और अन्य जिसके विषय में बात की जा रही है के लिए प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम, के लिए प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। के लिए प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है ना। तो वक्ता यानी बोलने वाला, और इसी वक्ता श्रोता और अन्य के कारण पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हो जाते हैं। ठीक है ना। यह पुरुषवाचक सर्वनाम 3 भेदों में बंट जाता है। ठीक है। इसके ये जो 3 भेद होते हैं वह होता है उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। ठीक है ना। मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। फिर हम भाषा की बात करते हैं। भाषा के 3 मुख्य पात्र थे, बोलने वाला, सुनने वाला और जिसके बारे में बात की जा रही है। बोलने वाले का स्थान भाषा में सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है, इसलिए वह उत्तम पुरुष हो जाता है। वक्ता उत्तम पुरुष हो सकता है, हो जाता है। उत्तम पुरुष बोलने वाला या वक्ता, बोलने वाला वक्ता, यानी बोलने वाला वक्ता अपने लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है वे कहलाते हैं उत्तम पुरुष सर्वनाम। जैसे मैं, मेरा, हमारा। ठीक है ना। मैं, मेरा, हमारा, हमने, हमसे, मुझे, मुझको, इन सभी सर्वनामों का प्रयोग कौन करता है? वक्ता यानी बोलने वाला अपने लिए करता है। तो ये सर्वनाम कहलाते हैं उत्तम पुरुष। ठीक है, क्योंकि भाषा में बोलने वाले का स्थान सबसे महत्वपूर्ण हो गया। अब उसकी दूसरी कड़ी है, भाषा की जो दूसरी कड़ी है वह कौन है? सुनने वाला यानी श्रोता। तो इस सुनने वाले या श्रोता के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग होता है, सुनने वाले या श्रोता हम कह सकते हैं। श्रोता का मतलब होता है सुनने वाला। तो सुनने वाले के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग होता है उसे हम कहते हैं मध्यम पुरुष। वो बीच में आता है तो उसे हम मध्यम पुरुष कहते हैं। इसके उदाहरण में हम लिख सकते हैं तू, तुम, तुमने, तुमसे, तुझे, तेरा, है ना। ये सब मध्यम पुरुष सर्वनाम यानी श्रोता के लिए प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम हैं। इन्हें हम मध्यम पुरुष कहते हैं। आप एक महत्वपूर्ण है, आप। ये सब मध्यम पुरुष सर्वनाम में आते हैं। और अन्य पुरुष जिसके विषय में बात की जा रही है, भाषा में जिसके संदर्भ में बात की जा रही है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं जिसके संबंध में बात की जा रही है, जिसके संबंध में बात की जा रही हो, वह क्या हो गया? अन्य पुरुष। इसका उदाहरण भी वह, उसने, उससे, उसका, ये सब क्या हो गए? अन्य पुरुष सर्वनाम हो गए। एक शब्द, एक वाक्य में अगर प्रयोग करूं एक साथ में पुरुषवाचक सर्वनाम के तीनों रूप का, तो मैं तुमसे जानना चाहता हूं कि वह कहां गया। मैं बोलने वाला, तुमसे सुनने वाला, जानना चाहता हूं कि वह यानी अन्य पुरुष कहां गया। तो एक साथ हमने तीनों सर्वनाम का प्रयोग किया, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष का। मैं तुमसे जानना चाहता हूं वह कहां गया। मैं वक्ता बोलने वाला, उसने अपने लिए सर्वनाम का प्रयोग किया। तुमसे
श्रोता सुनने वाले के लिए हमने इस सर्वनाम का प्रयोग किया, और वह कहाँ गया उस अन्य की बात इसके विषय में जानने के लिए हमने वह सर्वनाम का प्रयोग किया। तो इस तरह से यह हो गया हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम। तो यह सर्वनाम का पहला भेद है। अब दूसरे भेद की बात करते हैं, जिसे हम कहते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम शब्द हैं जिनके द्वारा हम निश्चित संज्ञा की ओर इशारा करते हैं, इसीलिए इसका दूसरा नाम संकेतवाचक सर्वनाम भी है। निश्चयवाचक या संकेतवाचक सर्वनाम, क्योंकि जब हम इन सर्वनामों का प्रयोग करते हैं तो हमें संकेत का सहारा लेना पड़ता है। मान लो मेज पर कई पुस्तकें रखी हुई हैं या एक पुस्तक रखी हुई है और हमने आकर कहा यह मेरी पुस्तक है ना, तो यह के माध्यम से पुस्तक के मेरे होने की निश्चितता का, उस पुस्तक के मेरे होने की निश्चितता का बोध कराया गया। तो जब हम संकेत के माध्यम से संज्ञा की निश्चितता का बोध कराते हैं, निश्चित संज्ञा शब्दों का बोध कराते हैं, तब वे कहलाते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है ना, निश्चित संज्ञा शब्दों का बोध कराने वाले सर्वनाम। निश्चित संज्ञा शब्दों का बोध कराने वाले सर्वनाम वे कहलाते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे यह, वह, ठीक है ना। उदाहरण के तौर पर हम लिख सकते हैं यह, वह, ये, वे, ये सब निश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण है। वे फल महंगे हैं, वे फल महंगे हैं, हमने संकेत से वे शब्द का प्रयोग करके उन फलों के महंगे होने की निश्चितता तय की है। ठीक है ना। यह मेरा घर है, इस यह शब्द से संकेत करके घर संज्ञा की ओर संकेत करके हमने निश्चितता तय की है कि यह घर मेरा है। तो ये कहलाते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। अब बात करते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम की। अपने नाम से स्पष्ट है, जहां निश्चित न हो, अनिश्चय, जहां निश्चित न हो, यानी वैसे सर्वनाम जो निश्चित संज्ञाओं की ओर संकेत नहीं करते, अनिश्चित जो संज्ञा की अनिश्चितता का बोध कराते हैं। ठीक है ना। वैसे सर्वनाम जो संज्ञा की अनिश्चितता का या अनिश्चित संज्ञा का बोध कराने वाले सर्वनाम। जैसे उदाहरण से पहले थोड़ी सी चर्चा करूं। मान लीजिए हमारे घर के दरवाजे पर आहट हुई, दरवाजा खड़का, यानी उसमें हिलने की स्थिति उत्पन्न हुई। तब हम सोच सकते हैं ना, हम कहते हैं दरवाजे पर कोई है। हम कहते हैं जैसे हमारे दरवाजे पर कुछ खड़कने की आवाज होती तो हम कहते हैं दरवाजे पर कोई है। अब हमें निश्चित संज्ञा का पता नहीं है, इसलिए हमने कोई यानी अनिश्चित शब्द का प्रयोग किया। ये सर्वनाम संज्ञा की अनिश्चितता का बोध करा रहा है। दरवाजे पर इंसान हो सकता है, मनुष्य हो सकते हैं, हो सकता है दरवाजे पर किसी जानवर ने के कारण के टकराने से दरवाजे में आवाज उत्पन्न हुई हो सकता है हवा के चलने से दरवाजे में आवाज उत्पन्न हुई हो। तो हमें पता नहीं है, जब हम वहां जाएंगे देखेंगे तो हमें पता चलेगा। तो यह कोई शब्द इसी अनिश्चितता का बोध करवाता है, इसीलिए यहां पर कोई ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, तय नहीं है कोई इंसान है, जानवर है, हवा है, हमें नहीं पता वहां कौन है, निश्चित संज्ञा का हमें पता नहीं है, तब हम इस कोई शब्द का प्रयोग करते हैं। इसी तरह से कुछ, है ना, हम सब कहते हैं दाल में कुछ काला है ना, यानी कुछ गड़बड़ है इस काम में। क्या ये हमें नहीं पता, अनिश्चितता है, पर कुछ तो है। तो हम ऐसे कोई, कुछ जैसे शब्दों से संज्ञा की अनिश्चितता का बोध है तो, पर क्या है यह हमें नहीं पता। जब हम देखेंगे, पता लगाएंगे, तब हमें पता चलेगा। तो ऐसे सर्वनाम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। स्पष्ट है। फिर हम आगे बढ़ते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम की ओर। उफ, अगर हमारे दरवाजे पर दस्तक हुई, हमने दरवाजा खोला, सामने एक अपरिचित व्यक्ति खड़ा है, क्या करते हैं हम? आप कौन?
आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं, किससे मिलना है ना। हमने प्रश्नों की झड़ी लगा दी। आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं, किससे मिलना है, किसने भेजा है, क्या काम है। ये क्या, कहाँ, किसने, क्या, ये सब क्या है। हमने इन शब्दों का प्रयोग किया उस व्यक्ति से प्रश्न पूछने के लिए। हमें स्थान नहीं पता तो हम पूछते कहाँ से आए हैं, यानी अनिश्चित स्थान के संबंध में उनसे प्रश्न पूछने के लिए हमने कहाँ का प्रयोग किया। आपका नाम क्या है, तो ये क्या, कहाँ, किससे, किसने, कब, ये सब प्रश्नवाचक सर्वनाम है। यानी जिन सर्वनामों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए हो, जिन सर्वनामों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाए, प्रश्न पूछने के लिए किया जाए, उन्हें हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। और यहां हमारे उदाहरण हो जाते हैं क्या, कब, कहाँ, क्यों आदि। ये हमारे प्रश्नवाचक सर्वनाम है। यानी इन सर्वनामों का प्रयोग कर हम प्रश्न पूछने का काम करते हैं। तो ये हो गए प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब बात करते हैं संबंधवाचक। संबंधवाचक यानी संबंध का बोध, संबंध का बोध। सर्वनाम कैसे संबंधित होंगे, तो जब वाक्य का एक सर्वनाम वाक्य के दूसरे सर्वनाम से संबंधित हो, है ना, दोनों का एक रिलेशन जुड़ता हो, दोनों का एक रिश्ता जुड़ता हो वाक्य के दो सर्वनामों के बीच, ऐसे सर्वनामों को हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जब वाक्य का एक सर्वनाम, ठीक है ना, एक सर्वनाम दूसरे सर्वनाम से संबंधित हो, वाक्य के दूसरे सर्वनाम से संबंध दिखाता हो, दूसरे सर्वनाम से संबंधित हो, तो उसे हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे इसका ज़्यादातर आप प्रयोग देखेंगे ना, लोकोक्तियों में इनका प्रयोग बहुत ज़्यादा होता है, वैसे वाक्य में भी हम प्रयोग करते हैं। दोनों स्थिति में मैं आपको दिखा दूंगी। जैसे हम कहते हैं ना, एक बड़ा ही संबंधित प्रसिद्ध सुना है हमने, जहां चाह वहां राह, जहां चाह वहां राह, ठीक है ना। तो यहां ये जो जहां सर्वनाम है वहां से संबंधित है, दोनों का संबंध है। यानी जहां पर चाह होगी रास्ता वहीं पे मिल जाएगा। तो जहां चाह वहां राह, तो ये जहां और वहां सर्वनाम आपस में संबंधित है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी सर्वनाम वाक्य के दूसरे सर्वनाम उसकी से संबंधित है, तो जिसकी लाठी उसकी भैंस। या हम कह सकते हैं जिन विद्यार्थियों ने पैसे दिए हैं वही पिकनिक पर जाएंगे। यहाँ जिन और वही दोनों सर्वनाम आपस में संबंधित हैं। तो ऐसे सर्वनाम जिसकी, उसकी, जहां, वहां, जो, सो, ये सब संबंधवाचक सर्वनाम हैं। जो सोएगा सो खोएगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो, सो, जिसकी, उसकी, ये ऐसे सर्वनाम हैं जो वाक्य में एक दूसरे से संबंध दिखाते रहते हैं, संबंध का बोध कराते हैं। तो ऐसे संबंध के बोध कराने वाले सर्वनाम संबंध बोधक सर्वनाम कहलाते हैं। तो ये हो गया सर्वनाम का पांचवा भेद। और अब बात करते हैं छठे भेद की, निजवाचक सर्वनाम की। ये जो निजवाचक है, निज का अर्थ होता है स्वयं, खुद, अपना। निज का अर्थ होता है स्वयं, खुद, अपना। तो स्पष्ट है, वैसे सर्वनाम जो स्वयं, खुद या अपने का बोध कराते हो वे कहलाते हैं निजवाचक सर्वनाम। सॉरी, वैसे सर्वनाम जो निजता का यानी स्वयं अपने होने का बोध कराते हैं, निजता का बोध कराएं। जैसे हम कहा करते हैं ना, हमारे खुद के दैनिक बोलचाल से ही चीजें स्पष्ट हो जाती हैं। जैसे कहते हैं ना, मैं अपना काम स्वयं कर लूंगा, मैं अपना काम स्वयं कर लूंगा, यानी खुद ही कर लेंगे। या कहा जाता है अपना काम आप ही कर लो, आप यानी खुद,
तो ये निजवाचक, ये जो स्वयं, आप जैसे शब्द है, स्वयं, आप, खुद, ये निजवाचक सर्वनाम है। ये हमारे स्वयं के, खुद के, अपनेपन के बोध को कराते हैं। जैसे हमने कहा अपना काम स्वयं करो, यानी खुद करो, तुम्हारी ये निजता है, तुम खुद ये काम करोगे, अपना काम आप ही कर लो। ठीक है, अब हम बात करते हैं, ये तो हो गए निजवाचक सर्वनाम। लेकिन एक चीज आप ध्यान देंगे, अगर आपने अभी तक ध्यान दिया होगा, तो ये आप शब्द हमें दो स्थान पर दिख रहा है। यहां भी दिख रहा है और ये हमें यहां भी दिख रहा है। ये आप शब्द, ये पुरुषवाचक में भी दिख रहा है और निजवाचक में भी दिख रहा है। अब इस दोनों के अंतर को हम कैसे समझेंगे? हमारे सामने वाक्य में प्रयुक्त आप शब्द पुरुषवाचक है या निजवाचक है, इस अंतर को कैसे समझेंगे? तो हमें ध्यान देना होगा कि पुरुषवाचक में जिस आप का प्रयोग होता है वह मध्यम पुरुष में आदर सूचक प्रयोग होता है। जैसे अपने से बड़ों को आदर देने के लिए हम आप शब्द का प्रयोग करते हैं, तू तुम का प्रयोग नहीं करेंगे ना उनके लिए, तो हम कहते हैं आप बैठ जाइए। ठीक है ना? तो जब आप शब्द आदर सूचक बोध करा रहा हो तब वह पुरुषवाचक सर्वनाम का मध्यम पुरुष है। और जब आप अपना काम आप ही कर लो, कई बार हमें घर में कहा जाता है ना, आपके पेरेंट्स, बच्चों को पेरेंट्स कहा करते हैं अपना काम आप ही कर लो, यानी अपना काम स्वयं पूरा कर लो। तो जब ये यहां स्वयं, निज, खुद का बोध करा रहा हो तो ये निजवाचक होगा, और जब यह आदर देने के अर्थ में आ रहा हो तब यह पुरुषवाचक में मध्यम पुरुष होगा। तो इस बात को भी ध्यान में रखेंगे, क्योंकि यह ऐसा शब्द है जो दोनों स्थान पर प्रयुक्त होता है। तो ये हमारा सर्वनाम था, जो संज्ञा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, भाषा के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। सॉरी, क्योंकि इसके प्रयोग से हम भाषा को पुनरुक्ति दोष से बचा लेते हैं। और अगर भाषा में पुनरुक्ति दोष होगा तो वह मधुर और अभिव्यक्ति करने की बजाय कर्कश सुनाई देने लगेगा, जैसे हमने यहाँ पर इसको प्रयोग को देखा भी था। तो ये कुल मिलाकर हमारा सर्वनाम है। उम्मीद करती हूँ कि आपके लिए यह आसान हो गया होगा याद रखना और समझना। समाप्त करने से पहले आपसे अनुरोध करूंगी कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल बटन को दबाएं, और फिर मिलते हैं एक नए विषय के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।